जय हिंद एवरीवन। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आपका जो इंडियन कोस्ट गार्ड का स्टेज 2 हो रहा है जीडी और डीबी के लिए। तो उसमें हम बात करेंगे कि स्टेज 2 में आपके कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने ही होने चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स में भी बात करें तो इसमें भी आपको बाहर कर दिया जाता है अगर आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। ठीक है, बिना आपका स्टेज 2 का एग्ज़ाम किया कराए हुए आपको बाहर भेज दिया जाएगा एंट्री गेट से। तो ये आप देख लीजिए। ठीक है, पहला नंबर है कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ई एडमिट कार्ड ऑफ स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो स्टेज 1 जब आपका एग्जाम हुआ था तो अभी आपको एक एडमिट कार्ड होगा स्टेज 1 का, उसमें आपका जो है उसमें आईसीजी की जो है स्टैम्प वगैरह लगी होगी। तो वो स्टेज का 1 का भी एडमिट कार्ड चाहिए और स्टेज 2 का भी एडमिट कार्ड, तो दोनों चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि दूसरा प्रिंट आउट करा लो, अगर वो खो गया है तो दूसरा नहीं चलेगा, वही उसमें जिसमें आपकी सील आईसीजी की लगी होगी। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो वो वाला आपका इंडियन कोस्ट गार्ड जब आप स्टेज 1 का देने गए थे एग्जाम, वो वाला आपका एडमिट कार्ड, और स्टेज 2 का तो आप डाउनलोड कर लिए होगे, तो वो वाला आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, आधार कार्ड अगर है तो आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, सारी चीज़ें चल जाएंगी। लेकिन जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में अप्लाई करते हुए जब फॉर्म भरते समय जो चीज़ आपने दी हुई है, लगाई हुई है उसमें फॉर्म में, वही चीज़ ले जानी है। ठीक है, अगर आपने आधार कार्ड लगाया है तो आधार कार्ड लेकर के जाओ, तो ओरिजिनल ये लेकर के जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज सबमिटेड इन द इनिशियल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड कैंडिडेट्स लॉग इन आफ्टर बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2। ठीक है, तो ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं आपने ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरते टाइम, वो आपको जो है लेकर के जाने। 1 फोटोकॉपी ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डुली अटेस्टेड। ठीक है, तो सारी सभी की 1 फोटोकॉपी मांगी गई है, लेकिन आप 1 नहीं 2-3 लेकर के जाओ। ठीक है, ज़रूरत वहाँ पड़ जाती है तो 2 से 3 फोटोकॉपी हर एक डॉक्यूमेंट की, जैसे कि आपका 12th की मार्कशीट का हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई। ठीक है, तो ये सारे हो गए। आपका जो डोमिसाइल है ये मांगा जाएगा। तो जितने भी आपके स्टेज 2 में आपको फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे जाएंगे। 1 फोटोकॉपी ऑफ, ये हो गया 10 इन एनओएस पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एज सबमिटेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन विद सिमिलर फेशियल फीचर्स। ठीक है, तो फॉर्म भरते समय जो आपने फोटो वहां पे लगाया है, अपलोड किया है, वही सेम फोटो होना चाहिए, वही फेशियल फीचर, मतलब कि आपका जो फेस जिस तरह से है उस तरह से 10 फोटो चाहिए, वो पासपोर्ट साइज। तो ये 10 फोटो लेकर के जानी है आपको। छठवां, एनओसी इन ओरिजिनल एंड 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी फ्रॉम द एम्प्लॉयर फॉर कैंडिडेट्स प्रेजेंटली सर्विंग इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहे हो, एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो उसके लिए ये एनओसी है। ठीक है, तो ये एनओसी की जो है आपको ओरिजिनल और 2 आपको कॉपी लेकर के जानी है। ठीक है, ये चीज़ है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स जो है आपका 12th का हो गया। ठीक है, और आपका पासिंग सर्टिफिकेट, जितने भी होते हैं डॉक्यूमेंट्स आपके, जो एडमिट कार्ड आया होगा फेज 2 का, उसके नीचे भी जो है सारे आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑल कैंडिडेट्स के लिए पहले तो यहाँ पे आपको कुछ जो है अपलोड करने के लिए बताया गया होगा, तो आपने जाहिर सी बात है अपलोड कर दिए होंगे। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड इफ शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2। इफ द कैंडिडेट इज शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2 और द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, देन ही विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स एज पर पोस्ट अप्लाइड। ठीक है, सभी को क्या है, फॉर्मूला फॉर सीजीपीए, अगर आपका जो है सीबीएसई बोर्ड से 10th था तो आपको जो है अपना फॉर्मूला जो है उसमें देना पड़ेगा कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा आपका सीजीपीए। जैसे कि अगर सीबीएसई की बात करें तो 9.6 से आपका जो है मल्टीप्लाई किया जाता है सीजीपीए को। ठीक है, अगर आपका है सीजीपीए वाला सिस्टम, वरना अगर आपके स्टेट बोर्ड्स हैं जिनमें सीजीपीए नहीं, ग्रेड सिस्टम चलता है, सॉरी मार्किंग सिस्टम चलता है, परसेंटेज सिस्टम, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर एनओसी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द कैंडिडेट्स, अगर एम्प्लॉयड है तो वो एनओसी मैंने बता दिया। एडिशनल मार्कशीट, अगर आपकी एडिशनल मार्कशीट है, जैसे कोई एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट से बाद में कर लेता है, ठीक है, 10th क्लास, तो वो उसके लिए। जीडी वालों की बात करें, फार्मूला फॉर यही यहाँ पे भी दिया गया है। ठीक है, 12th का फार्मूला, अगर आपका सीबीएसई है तो 12th का आपको देना पड़ेगा, क्या है फार्मूला। एडिशनल मार्कशीट अगर है 12th की तो वो आपकी अपलोड करनी पड़ेगी। वही सेम यांत्रिक वालों के लिए। ठीक है, तो यांत्रिक पे हम नहीं ध्यान देंगे, आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, अगर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो वो आपको अपलोड करना होगा। और
अगर आपके फादर जो है कोस्ट गार्ड में सर्व करते थे, ठीक है, तो अगर ऐसा है तो उनका जो है डेथ सर्टिफिकेट लगेगा यहाँ पर। तो अगर ऐसा ये सारी चीज़ें छोड़ देते, ठीक है। एनसीसी का अगर कोई भी सर्टिफिकेट है ABC तो वो आप अपलोड कर सकते हो। बाकी एक नोट देख लो, ये कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, इन केस ऑफ SC ST OBC नॉन क्रीमी EWS एप्लीकेंट्स availing their respective quota, then either current or permanent address of online application should be same as the address mentioned in the caste category certificate, ठीक है। तो जो भी आपने एड्रेस मेंशन किया या भरा हुआ है अपना ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, वही सेम एड्रेस आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट में होना चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे देख लो कि सर्टिफिकेट शैल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बस यही एक डाउट है और इसी में जो है ज़्यादातर बच्चे आउट होते हैं। जो भी हमने आज तक सुना है कि कोस्ट गार्ड में क्या हुआ, फला बच्चा डॉक्यूमेंट्स में आउट हो गया, तो वो बच्चा इसी में आउट होता है। काहे में आउट हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट चाहिए, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है अथॉरिटी के द्वारा वो बना होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आसानी से हमारे आस पड़ोस का या तहसील से हम बनवाते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट का बनता है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट से जो अप्रूव्ड होता है कास्ट सर्टिफिकेट वो यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट वाला चलेगा। बहुत सारे लोगों को पता होगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने वही वाला बनवाया होगा। अगर आपने स्टेट वाला बनवाया है तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि डेट इसमें मेंशन रहती है कि किस डेट से किस डेट के बीच में होना चाहिए, तो वो भी चीज़ जो है आपको देखनी है। तो दोस्तों यहीं पे डाउट आता है। बाकी आपके पास कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, फेल्योर टू सबमिट अबव डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग स्टेज 2 विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर, ठीक है। अगर आप स्टेज 2 में ये सारे डॉक्यूमेंट्स लाने में असमर्थ हुए तो आपकी जो है कैंडिडेचर जो है आपकी खत्म कर दी जाएगी। ऑल फोटोकॉपीज आर टू बी सेल्फ अटेस्टेड बाय सिग्नेचर, ठीक है। तो वहाँ पे वो आपको खुद ही बताएंगे। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है कि आपके द्वारा आप सहमत हैं कि ये सारी चीज़ें जो है सही है हमारी जानकारी। द फोटोकॉपीज शुड ऑल्सो, आपका साइन करा लिया जाएगा, मीन्स एक बात है। द फोटोकॉपीज should also have the details of name and the roll number of the candidates, ठीक है। तो नेम एंड रोल नंबर वहीं पे आपसे डलवा लेंगे। All the original documents will be returned to the candidates at stage 2 after verification on the same way, ठीक है। तो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसी में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि आपके जो है डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वाले वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कलेक्ट ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ICG ऑन कंप्लीशन ऑफ, ठीक है। तो जैसे ही स्टेज 2 कंप्लीट होता है आपको अपने स्टेज मतलब कि सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने। अब मैं बता देता हूँ क्या रहेगा प्रोसेस। सुबह जब आपकी एंट्री होगी, ठीक है, तो मेन गेट पे ही आपको जो है एक लोग बैठे होंगे, कोई भी ऑफिसर या जो भी हैं, वो बताएंगे कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप अंदर ना जाओ, और हैं तो ही आप अंदर जाओगे, ठीक है। जब आप अंदर जाओगे आपको इतना बता दिया जाएगा। उसके बाद आपके जो है डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो सबसे लास्ट में होता है, PFT होगा। थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, पहले आपका क्या होगा, PFT होगा। PFT में आपकी रनिंग होगी, 7 मिनट टाइम है, सभी की रनिंग होगी, ठीक है। 40 से 50 बच्चे एक दिन में एंट्री होती है मेरे ख्याल, मतलब कि अब तक का जो देखा है डाटा, 40 से 50 बच्चे एंट्री होती है। जितने प्रेजेंट हो गए, 40 प्रेजेंट है, 40 एक साथ दौड़ेंगे। जो लोग रेस में दौड़ के आ गए, टाइम पूरा मिलता है 7 मिनट। 7 मिनट के बाद जो आएगा उसको नहीं लिया जाएगा। उसके बाद होगी आपकी पुशअप्स, सिटअप, स्क्वाट। इसमें ज़्यादा बच्चे बाहर नहीं होते, पुशअप में होते हैं ऐसे गिनती में 2 3 4, ठीक है। इसके बाद आपका ये हो गया PFT। अभी तक तो केवल PFT होता था। इसके बाद एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। पहली बार है, देखने को मिलेगा इस बार क्या होगा, उसमें हो जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको जो है घर भेज दिया जाएगा। फिर आपकी ज्वाइनिंग डेट आएगी, ज्वाइनिंग डेट में ही आपका मेडिकल होगा, ठीक है। तो कोस्ट गार्ड के अंदर GD की अगर मैं बात करूं तो आपकी जब ज्वाइनिंग होती है, इसके बाद सीधे आपका फाइनल कट ऑफ आएगी, फाइनल कट ऑफ आएगी। अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ज्वाइनिंग लेटर में आपकी ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग टाइम पे आपका मेडिकल होगा, ठीक है। तो ज़्यादा लोग मेडिकल में नहीं बाहर होते हैं। अब किसी को जो दिक्कत है तो वो तो बाहर होएगा ही होएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में आस्क कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।